हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 बुक का जो है चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है राइट इन न्यूमरल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था 9018, तो हमने यहाँ पे 9018 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरल्स में, ठीक है। 54,073, ठीक है, तो 54,073 हमने लिखा है। उसी तरह से जो है 3,02,506, तो यहाँ पे हमने लिखा है। उसी तरह से जो है 20,10,008, तो 20,10,008 हमने लिखा है। 6,05,57,000, तो 6,05,57,000, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पे 20,02,02,202, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है। उसी तरह से जो है 12,12,00,12,000, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना 15,15,20,016, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोगों को लिख दिया मैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चंस के आगे हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को लिखा गया है कि राइट इन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ था जो है 63,005, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वर्ड में लिख दिया। इस तरह से हम लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया था जो है 7,07,075, तो यहाँ पे जो है इस तरह से वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था 34,20,019, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था जो है ना 3,05,09,000 और 12, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5,10,03,604, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6,18,05,008 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है 9,09,000 और 900, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना 8 नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 6,15 लाख, ठीक है, और 30,800 और 7, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है वर्ड में किसी भी नंबर्स को जो है ना बड़ा से बड़ा नंबर्स को जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना इसको जो है चार्ट पे जो है आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है चार्ट पे बैठा के जो है देखा जाता है। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको जो है नोट कर लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हम लोगों को नंबर दे दिया रहता है, तो यहाँ पे जो है नंबर दिया हुआ रहता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि 1 के बारे में हम लोग लिखेंगे। 1 के बारे में अगर यहाँ लिखना होगा तो उसके प्लेस वैल्यू से कितना प्लेस पे है वो, यानी कि जो छोड़िए भूल जाइए सब जो बताना है, ठीक है। क्या है 1 लिख दिए, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग जो है लिख रहे हैं उस नंबर्स को पहले यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 1 पे जो है ना 4 डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरा डिजिट्स लेंगे, यहाँ पे जैसे 5 है तो फिर 5 को हम लोग लेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद काउंट करेंगे कि कितना डिजिट्स है उसके बाद में, तो 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स हमने 1 पे डालकर जो है मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस करेंगे, फिर हम लोग जो है देखेंगे 7 के बारे में, तो 7 को देखेंगे कि जो है 7 लिख दिए वहां पे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो है 7 के बाद में कितना डिजिट्स है, तो जो है 2 डिजिट, तो 1 पे जो है 2 जीरो डालकर हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है क्या होता 6 इंटू 10 और लास्ट में होगा 8 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे 6 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो है 6 लिखे और मल्टीप्लाई 6 के बाद जो है एक डिजिट्स है तो जो है 1 और 0, 1 पे जो है एक 0 डाल के हम लोग जो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर लास्ट वाला डिजिट जैसे 8 है, 8 पे हम लोग जो है ना 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो हम लोग क्या किए जो है सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है सारे नंबर्स में जो है किया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 0 बीच में हम लोगों को जो है 0 बीच में आ जाता है, तो 0 वाले को जो है स्किप कर देना है, ठीक है। 0 वाले को स्किप कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 3 लिख दिया हम लोग, ठीक है, 3 डिजिट्स को 3 लिख दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 नंबर है तो 1 2 3 4 5 0, 1 पे 5 0 डाल दिए। उसके बाद देखिए 0 का कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो 0 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वो 0 ही आएगा, इसीलिए हम लोग उसका कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 लिखे, 0 के बाद 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दिए। 8 के बाद जो है 3 जो है नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है तो जो है यहाँ पे देखिए 1 पे 3 0, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस लिख दिए। उसी की तरह जो है देखिए फिर 9, यहाँ पे 9 है, ठीक है। फिर 9 के जो है ना 9 मल्टीप्लाई इंटू 9 के बाद 2 डिजिट है तो वहां पे जो है ना 1 इंटू 2 डिजिट्स लिख दिए, ठीक है। 9 इंटू 1 डबल 0, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट है तो 2 0 डाल दिए वहां पे। उसके बाद 2, तो 2 का जो है 2 इंटू 1 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है ना 2 के बाद एक ही डिजिट है इसलिए। उसके बाद जो है देखिए लास्ट में जो है 7 बचा हुआ है तो 7 इंटू 1, क्योंकि कोई भी नंबर अगर नहीं रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से जो ये सारे को हमने किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है, ये सारे आप समझ सकते हैं, उसी तरह से हमने आपको लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 6, यहाँ पे 5 नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर्स का क्या है कि यहाँ पे 6 है, 6 लिख दिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 2 1 2 3 4 5 6 7 0 है, ठीक है। तो 7 0 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, 1 पे 7 0 लगा दिए, प्लस किए। फिर ये वाला 0 को भूल गए, ठीक है। अब ये 6 वाला नंबर्स को लेंगे। 6 के बाद जो है ना 5 0 आएगा, क्योंकि 5 डिजिट्स है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर ये 6 को लेंगे। 6 के बाद जो है ना 3 डिजिट्स है तो 3 जो है 0 लिए, ठीक है। फिर लास्ट में जो है ना 6 को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से। सेम उसी तरह से इस डिजिट्स को भी किए हैं, इस क्वेश्चंस को भी किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरह से। जो है इसी तरह से जो है अच्छा वीडियो पाने के लिए, अच्छा जो है मैथ्स का सॉल्यूशंस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और इसी तरह से जो है ना जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आता है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं।